हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? तो बच्चों आज हम साइंस का न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों सबसे पहले हम मैग्नेट की डिफाइन को पढ़ेंगे। मैग्नेट किसे कहते हैं? तो बच्चों अगर मैं सिंपल परिभाषा में बात करूं तो जो मैग्नेट है वो अट्रैक्ट करता है अपनी ही उन चीजों को जिसको वो अट्रैक्ट कर सकता है। हर एक चीज को नहीं कर सकता। जैसे कि अगर मैं बात करूं आयरन, स्टील, निकल, कोबाल्ट, तो कुछ चीजें ही हैं जिनको वो अट्रैक्ट करता हैगा। A magnet is an object which attract piece of iron, steel, nickel, cobalt. It applies force on this object. सिर्फ इन ही चीजों के ऊपर वो एक फोर्स अप्लाई कर सकता है और अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। द मोस्ट कॉमन आर, तो अगर मैं बात करूं ऐसे कौन से मैग्नेट्स हैं जो कॉमनली इन सब चीजों को अट्रैक्ट कर लेते हैं, तो पहला मैं बात करूंगा बार मैग्नेट का। ठीक है बच्चों, ये आपको बार मैग्नेट दिख रहा हैगा, ये रेक्टेंगल शेप में दिख रहा है आपको बार मैग्नेट। अब बच्चों बार मैग्नेट जो आपको दिख रहा है इसके अंदर दो चीजें खासियत है, आपको दो कुछ खासियत चीजें दिख रही है। वो क्या दिख रही है? एक एस और एक एन। ठीक है बच्चों, यानी कि अगर मैं बात करूं इस एस की तो ये है साउथ पोल, और ये मैं एन की बात करूं तो ये है नॉर्थ पोल बच्चों। ठीक है, तो दो पोल होते हैं ये, और ये बार मैग्नेट इस तरीके से दिखता है। दूसरा है हॉर्स शू मैग्नेट। तो बच्चों ये आपने देखा भी होगा, जब हॉर्स नीचे जब पैर के जो नीचे तलवे पे जो होता है वो नीचे लगा होता है, जैसे जो हमारा सोल होता है, तो वहां पर भी सोल की जगह ये मैग्नेट यानी कि इस तरीके का आपको एक शेप में दिख जाता है, दिख जाएगा। कई बच्चों ने देखा भी होगा। तो उसमें भी दो साइड होती हैं, दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ साइड, नॉर्थ पोल, और एक साउथ पोल। ठीक है बच्चों, तो हर मैग्नेट के दो पोल होते ही होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ पोल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये बच्चों कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मैग्नेट्स की, इसको एक बार देख लेते हैं। द एंड ऑफ अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड्स, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया, हमेशा दो एंड्स बने रहेंगे मैग्नेट के, चाहे वो कोई सा भी मैग्नेट हो, चाहे वो बार मैग्नेट हो, चाहे वो हॉर्स शू मैग्नेट हो, दो हमेशा पॉइंट्स बने रहेंगे, एक नॉर्थ और एक साउथ डायरेक्शन का। द एंड विच पॉइंट्स टूवर्ड नॉर्थ इज अ नॉर्थ पोल। ऑब्वियसली बात है, जो नॉर्थ की जो साइड होगी या फिर जो एंड होगा नॉर्थ का, उसे हम नॉर्थ पोल कहेंगे मैग्नेट का। दूसरे एंड जो साउथ का होगा उसे साउथ पोल कहेंगे मैग्नेट का। इफ टू मैग्नेट्स आर प्लेस्ड टुगेदर विद सिमिलर पोल्स, अब ये बहुत समझने वाली बात है। होता क्या है, कभी कभार जब आप दो मैग्नेट को एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं तो कभी कभार तो वो एक दूसरे से भागता है और कभी कभार वो चिपक जाता है। मतलब ये क्यों होता है ऐसा? तो वो इसलिए होता हैगा कि जब दो पोल, सिमिलर दो पोल्स अगर आपस में अट्रैक्ट करेंगे तो वो कभी नहीं मिलेंगे, वो एक दूसरे से भागेंगे ही भागेंगे, दूर ही रहेंगे। हाँ, जब नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों जब एक दूसरे से अट्रैक्ट करेंगे तो वो आपस में मैग्नेट यानी कि चिपक जाएंगे। तो वही चीज लिखी हुई है, इफ टू मैग्नेट्स आर प्लेस्ड टुगेदर विद सिमिलर पोल्स टुवर्ड ईच अदर दे देन दे रिपल ईच अदर, यानी कि वो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। वेयर एज टू डिफरेंट पोल्स आर टूवर्ड्स ईच अदर देन दे अट्रैक्ट टेंड टू मूव टूवर्ड्स ईच अदर, यानी कि तब जाकर वो एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये कुछ बातें थी हमारी मैग्नेट की बच्चों। तो मैं आपको जो ऊपर हमने बताया है उसका एक थोड़ा सा डायग्राम सा बना हुआ हैगा। जैसे कि ये दो बार मैग्नेट है, देख रहे होंगे आप। तो ये दो बार मैग्नेट हैं, दोनों के साइड भी दे रखे हैं, एक ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। अब आप देख रहे होंगे कि दोनों नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। अब आपकी ये पहचान के लिए तो मैं ये आपको ये एरो दिखाऊंगा, ये एरो है। जो एरो का मतलब क्या हुआ, ये एक दूसरे से भाग रहे हैं, यानी कि ये एरो इस तरफ जा रहा है, यानी कि जो हमारा ये बार मैग्नेट है वो इस तरफ जा रहा है, राइट हैंड साइड में। ठीक है, यानी कि एक दूसरे को वो अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। उसी तरीके से दूसरे के अंदर भी साउथ और साउथ दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो भी एक दूसरे से भाग रहे हैं। तीसरे और चौथी जो पिक्चर है, थर्ड और फोर्थ पिक्चर में आपको साफ साफ दिख रहा है कि वो एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि साउथ के साथ नॉर्थ और नीचे वाला डी में नॉर्थ के साथ साउथ अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों,
तो ये थी इसकी डायग्राम। इस तरीके का बच्चों मैग्नेटिक कंपास होता है, बहुत बच्चों ने देखा भी होगा। तो होता क्या है कि आप इस बार मैग्नेटिक कंपास को किसी भी जगह लेकर चले जाइए या फिर किसी भी डायरेक्शन पे घुमा दीजिए, वो अपना नॉर्थ और साउथ का अपने आप ही जो ये टिप है इस तरफ और ये इस तरफ जो ये टिप है ये ऑटोमेटिकली उस तरफ आ जाती है। ठीक है बच्चों, तो इसके भी कुछ पॉइंट्स हैं, ये देख लीजिए। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट कंसिस्टिंग ऑफ बेस एंड आ नीडल, यानी कि कुछ नीडल और एक बेस होता है इसके अंदर। जो नीडल है हैज नॉर्थ एंड साउथ टिप्स, हुज नॉर्थ टिप्स, यानी कि जो नीडल है उसके दो ही टिप हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ। जैसे बार मैग्नेट के होते हैं उसी तरीके से मैग्नेटिक कंपास के भी होते हैं। हुज नॉर्थ टिप में रेड कलर का पेंटेड होता है जनरली, और द नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन क्लोज टू मैग्नेट एंड इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ही वो मैग्नेट के क्लोज में आते हैं, डिफ्लेक्ट करते हैं नीडल्स, तो वो हमारे को डायरेक्शन बता देते हैं मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है बच्चों, तो मैग्नेटिक कंपास इस के लिए काम आता है। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? द स्पेस सराउंडिंग a magnet in which magnetic force can be experienced is called magnetic field. It has both magnitude as well as a direction, यानी कि इसके पास दोनों होते हैं, मैग्नीट्यूड के साथ साथ और डायरेक्शन भी होते हैं। तो बच्चों ये मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है? देखो बच्चों, जो मैग्नेट है उसकी एक पावर होती है, उसकी एक शक्ति होती है किसी भी चीज को अट्रैक्ट करने के लिए कि वो कितनी दूरी पर है, कितने डिस्टेंस पर है। अब ऐसा तो है नहीं कि एक मैग्नेट मैंने लिया और उसको मैंने 100 मीटर दूर रख दिया और वो फिर भी आकर्षित मतलब अट्रैक्ट कर लेगा, ऐसा नहीं होता है। एक रेंज होती है बच्चों, ठीक है। उस रेंज तक उस मैग्नेट जो वो मैग्नेट का जो पावर है उस रेंज तक जितनी भी आयरन, निकल, स्टील, कोबाल्ट से रिलेटेड चीजें होंगी वो सारी की सारी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, तो वो फील्ड होती है। तो मैं आपको पिक्चर में भी दिखाऊंगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन, टू डिस्क्राइब मैग्नेटिक फील्ड वी नीड टू ड्रॉ अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो भी दिखा देंगे, सब पिक्चर में दिखाएंगे मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले हम पिक्चर ही देख लेते हैं तो आपको समझ में भी आ जाएगी। अब बच्चों ये जो ड्रॉ है, ये जो इस तरीके से बना रखा है, ये रफ करके जो बना रखा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। यानी कि अगर मैं बात करूं इस कॉर्नर की अगर मैं बात करूं, कोई भी पीस ऑफ आयरन, निकल, कोबाल्ट या ब्रास, कोई भी चीज यहाँ पर है, कोई भी चीज यहाँ पे रखी हुई है इस रेंज तक, तो जो ये मैग्नेट है वो उसको अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। लेकिन अगर यहाँ पर कोई चीज है, कोई भी पीस ऑफ आयरन, निकल, कोबाल्ट या कोई भी चीज पड़ी हुई है, तो वो उसको नहीं कर पाएगा क्योंकि इसकी रेंज यहाँ तक है। ये एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको, इसकी रेंज यहाँ तक है। यहाँ तक कोई भी चीज अगर रखी हुई होगी मैग्नेट जो अट्रैक्ट कर सके, वो अपने आप ही अपनी तरफ खींच लेगा। लेकिन जैसे ही वो आउट ऑफ द रेंज हो जाए तो वो उसको तरफ नहीं कर पाएगा। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जहां तक उस चीजों को अट्रैक्ट कर सकता है, खींच सकता है अपनी तरफ, वो उसकी मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये था सिंपल सी। ड्राइंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूजिंग मैग्नेटिक कंपास, नीडल एंड अ बार मैग्नेट। चलो जी, अब एक बार मैग्नेट लेते हैं, पुट अ कंपास नीडल, एक मतलब कि हमने एक बार मैग्नेट लिया और एक कंपास नीडल लिया, जो हम जनरली होता ही है घर पे। द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट will attract the south tip of the compass needle. Move the compass needle slowly and mark the point. And now join all the points from north to south pole. They will give the direction of the magnetic field. अब ये करके देखते हैं बच्चों। ये हमने एक बार मैग्नेट लिया और एक नीडल वाला कंपास लिया। अब कोई भी हमने कंपास लिया, हमने यहां से नॉर्थ से कंपास को राउंड करना स्टार्ट किया तो वो साउथ की तरफ चला गया। उसी तरीके से हमने यहाँ पे रखा तो यहाँ पर चला गया साउथ की तरफ। फिर हमने एक और कंपास लिया, मतलब ड्राइंग खींची, और एक और हमने इस तरीके से खींच दिया। तो ये तो हो गई हमारी लाइन।
मैग्नेटिक लाइंस हो गई एक तरीके से, और ये एक तरीके से रेंज भी शो करता है। ठीक है, अब इसके अंदर एक मैं कैरेक्टरिस्टिक्स आपको कुछ बताऊंगा, कुछ इसके फीचर्स बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये पिक्चर आप अच्छे से देख लीजिए, और अब आप पिक्चर देखने के बाद अब आपको मैं प्रॉपर्टीज बताता हूं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड एट साउथ पोल। कोई भी मैग्नेटिक फील्ड की लाइन अगर हम ओरिजिनेट करते हैं तो वो नॉर्थ से करके साउथ पोल पे खत्म होती है। ये तो पहली बात हो गई। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम क्लोजर टू वन अनदर नियर द पोल्स। पोल्स के नियरली आप आसपास ही होके जाएगी, बट वाइडली सेपरेटेड एट अदर प्लेस, यानी कि एक दूसरे से थोड़ी सी दूरी बनाकर। ठीक है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, और ये एग्जाम्स में पूछी भी जाती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो इसका आंसर यस है, वो इंटरसेक्ट नहीं करती है। उसके पीछे रीजन है। देखो, जो आपका आपने कंपास लिया, काफी नीचे आ गए, आपने कंपास लिया और कंपास जो है उसको आपने राउंड कर दिया। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लाइन को ड्रॉ करने की, कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। उसके पीछे रीजन क्या है कि हमेशा नॉर्थ से साउथ होकर जाएगा, साउथ से नॉर्थ नहीं जाएगा। ठीक है, तो जब साउथ से नॉर्थ होकर नहीं जा सकता, साउथ से नॉर्थ होकर नहीं जा सकता, तो वो इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। तो नोट देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर because resultant force at north pole can only be in one direction। जो मैंने आपको बातें बताई वही इसमें लिखी हुई है। Had the line intersect it would be in two direction which do not possible। जिसकी वजह से जो ये डायरेक्शंस होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को टच नहीं कर सकती, तो इंटरसेक्ट भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, वो दूरी बना के भी जाते हैं, दूरी बनाने के साथ साथ साउथ से नॉर्थ पे नहीं जाते, सिर्फ नॉर्थ पोल से साउथ पोल से होके जाते हैं, जिसकी वजह से वो कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। तो ये इसका नोट एक रीजन बन जाएगा, और इसका आंसर कभी एग्जाम्स में पूछा जाए तो इसका आंसर यस है, ट्रू होगा। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब बच्चों, व्हेन फ्लो थ्रू अ वायर, यानी कि वायर के थ्रू ही तो, मतलब जो हमारा चैप्टर है करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, तो जो करंट है वो वायर के थ्रू होके फ्लो करेगी। तो कितने तरीकों से कर सकती है, या कितने टाइप्स होते हैं वायर के, कितने तरीके नहीं, टाइप्स अगर हम बात करें वायर्स के, तो 3 टाइप्स होती हैं बच्चों। एक तो स्ट्रेट, एक लूप और एक सोलनॉइड। ये 3 टाइप्स है हमारी वायर्स की, स्ट्रेट, लूप और सोलनॉइड। अब इसको हम पिक्चर्स में भी देखेंगे और कुछ इसके बारे में भी पढ़ेंगे। देखो बच्चों, ये हमारी पिक्चर्स है। ठीक है, सबसे पहले ये है सोलनॉइड, ये है सर्कुलर लूप, और जो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, तो ये नॉर्मल घर में चीजें होती हैं। अर्थ वायर, अर्थ वायर किस काम आती है, वो सेफ्टी मेजर के काम में आती है कि किसी भी तरीके की कोई भी लीकेज, जैसे कि वाटर टैप में कभी लीकेज आने लग जाती है, उसी तरीके से करंट में भी आ जाती है, तो वहां पर वो अर्थ वायर जो होती है वो हमारे को सेफ रखती है। न्यूट्रल वायर किस काम में आती है और लीव वायर किस काम में आती है, तो सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू सर्किट विद इन अ होम, जो हमारे घर के अंदर सर्किट तक जो लाइट पहुंचाती है वो न्यूट्रल और लीव वायर ही पहुंचाती है। और जनरली घर के अंदर जो वोल्टेज होनी चाहिए या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वो 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। और फील्ड की बात करें तो सराउंडिंग रीजन वेयर फोर्स ऑफ मैग्नेटिक कैन बी डिटेक्टेड, तो फील्ड स्ट्रेंथ जो होनी चाहिए वो डिपेंड करता है फील्ड लाइन की क्लोजनेस पर। और ऑब्वियस सी बात है, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, जैसे कि हमने ऊपर देखा था मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जब दोनों चीजें होती हैं तो वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है, ध्यान में रखना बच्चों। ठीक है, ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स है बच्चों, ये एग्जाम से पूछे जा सकते हैं। जैसे जो वोल्टाज है, ठीक है, यानी कि वोल्ट जो है या फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी होनी चाहिए डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट की, तो 220 वोल्ट की होनी चाहिए वोल्टाज, यानी कि वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज की होनी चाहिए। ठीक है,
तो ये सारी चीजें हमारे को छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। अब सोलनॉइड, सोलनॉइड से पढ़ने से पहले सबसे पहले हम स्ट्रेट कंडक्टर देखते हैं, क्योंकि पहला स्ट्रेट ही है बच्चों। ये हमारा थंब है, हमने थोड़ा सा हैंड को जो है हमने उल्टा कर रखा है। तो बच्चों जो हमारा ये राइट हैंड का एक रूल है, नीचे मैं आपको दिखा भी दूंगा, ठीक है। तो हमारा जब ये थंब है, यानी कि उसके जो ये थंब का जो टिप है, ये हमारे को क्या शो करता है, क्या दर्शाता है? तो ये हमारे को दर्शाता है करंट, यानी कि इस प्लेस पर करंट है, ठीक है। एक ऐसी ट्यूब सी होगी, वो मैं आपको नीचे पूरी दिखाऊंगा, ठीक है। और इस तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी जब भी राइट हैंड का एक डायरेक्शन बनेगी, ठीक है बच्चों। तो ये राइट हैंड रूल का मतलब थंब का रूल है, वो मैं आपको नीचे और दिखा दूंगा। तो स्ट्रेट इसी तरीके से काम करती है। इस तरीके से हमने एक स्ट्रेट ट्यूब ले ली होगी, कॉपर वायर की, कॉपर की, आयरन की या किसी भी चीज की। वैसे जनरली घर के अंदर जो भी वायर्स यूज होती है वो कॉपर की होनी चाहिए, ठीक है बच्चों, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक जो फ्लो करता है वो बहुत स्पीडली भी करता है और अच्छे भी करता है, ठीक है। दूसरा है सर्कुलर लूप। अब सर्कुलर लूप बच्चों इस तरीके से होता है, दोनों डायरेक्शन के अंदर, यानी कि इस डायरेक्शन से भी आपका करंट फ्लो कर सकता है, लेफ्ट हैंड साइड से भी, सॉरी राइट हैंड साइड से भी, और लेफ्ट हैंड साइड से भी आपका करंट फ्लो कर सकता है, ठीक है बच्चों। तो एक तरफ यानी कि राइट हैंड साइड जो है बच्चों वो क्या है, नेगेटिव, और जो पॉजिटिव है वो लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। अब इस डायरेक्शन में आप देख रहे होंगे, इस डायरेक्शन के अंदर आपको ये मैग्नेटिक फील्ड हुआ, यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है बच्चों। अब ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है। ये पॉजिटिव की तरफ से फ्लो कर रहा है, ये नेगेटिव की तरह से फ्लो कर रहा है। अब बच्चों ये पॉजिटिव से कर रहा है, ये नेगेटिव से कर रहा है। अब मैं आपसे बात करूं बिहेव की, नेगेटिव पोल से अगर कोई भी करंट फ्लो कर रहा है तो वो कौन सा मतलब बिहेव करेगा, कौन सी साइड को बिहेव करेगा? तो इसका आंसर आएगा नॉर्थ पोल, ठीक है। यानी कि इसको याद करने के लिए नेगेटिव से एन शुरू होता है तो आप नॉर्थ पोल लगा दीजिए, और पॉजिटिव के लिए साउथ पोल। यानी कि नेगेटिव से अगर एन हो गया तो वो नॉर्थ हो गया, और बाकी जो बचा साउथ पोल, यानी कि पॉजिटिव जो है वो साउथ पोल को बिहेव करेगा और नेगेटिव जो है वो नॉर्थ पोल को बिहेव करेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान में रखना बच्चों। उसी तरीके से अब हमारा सोलनॉइड है। सोलनॉइड बच्चों इस तरीके से दिखता है कि अगर हमने एक कोई भी मैग्नेटिक का कोई पीस लिया और उसको हमने ये रोल रोल करके ये लिपटा दिया, इस तरीके से लिपटा दिया, तो ये सोलनॉइड बन जाएगा, ठीक है बच्चों। तो जो ये नेगेटिव है, अब ये नेगेटिव जो है ये नॉर्थ पोल को बिहेव करेगा, और ये पॉजिटिव जो है ये साउथ पोल को बिहेव करेगा। यानी कि ये साइड जो हो गई नॉर्थ पोल की हो गई, ये साइड जो हो गई वो साउथ पोल की हो गई, ठीक है बच्चों। तो ये कॉइल जो होता है वो सर्कुलर टर्न करता रहेगा, और ये बार मैग्नेट के में हमने इसको फील्ड को सिमिलर करके दिखा दिया, ठीक है बच्चों। तो ये होता है हमारा सोलनॉइड। और ये फील्ड लाइन की कुछ बातें हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दी हैं जी, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना, ये हमने ऊपर भी देख चुके हैं हम, ये फील्ड लाइन है, ये इस तरीके से हमने बनाया, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, ठीक है बच्चों। अब जो राइट हैंड थंब रूल की हम बात कर रहे थे ऊपर, ये पूरा का पूरा एक बार स्ट्रक्चर है, इसको देख लीजिएगा। ये हमने ये राइट हैंड लिया और इस तरीके से हमने बना दिया, एक हमने कोई पीस ऑफ आयरन का, कोबाल्ट का या कॉपर का रखा हुआ है। तो हमने डायरेक्शन, जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से हमने देखनी है बच्चों। इस तरीके से हमारा राइट हैंड रूल का एक स्ट्रक्चर होता है और एक्चुअल में ऐसा ही होता है। तो हम देखेंगे, ये हमने एक पीस ऑफ आयरन ले रखा है। अब देखो बच्चों, इस तरीके से हमारा जो थंब है वो इसके साथ अटैच हो गया। यानी कि अगर मैं इस टिप की बात करूं या फिर हम थंब के टिप की बात करूं मैं, तो ये हमारे को क्या डायरेक्शन शो करेगा? ये हमारे को करेगा करंट फ्लो, यानी कि करंट जो है इस तरफ फ्लो कर रहा है, ऊपर की तरफ। ये राइट हैंड का यूज होता है, तो करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है। अब करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाएगा? तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा ऐसे बनाएगा, इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया ना नॉर्थ, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ फील्ड करेगा, ठीक है। तो नॉर्थ से जब साउथ की तरफ फील्ड करेगा तो ये इस तरीके से जाएगा, यानी कि ये पूरा पार्ट हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया।
अब एक बात बताओ, करंट फ्लो तो हो रहा है, कैरी कहां से कर रहा है? नीचे से, यानी कि हमारा निचला हिस्सा जो ये होता है इससे करंट को ये करंट कैरी करता है, यानी कि लेकर जाता है। तो करंट कैरी ये हुआ, ये हमारा पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड हुआ, और ये हमारा राइट हैंड रूल के हिसाब से ये जो टिप हुई ये करंट फ्लो की हुई। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल। ये पूरी बातें लिखी हुई है इसका। राइट हैंड थंब रूल स्टेट that if we hold the current carrying wire in a straight right hand, in the right hand, if the thumb point towards the current, the direction in which the finger uncircles gives the direction magnetic field। अगर कोई भी करंट जो है वो हमारे थंब पर टिप करते हुए जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से बनाएगा। वो ये बातें बोल रहा है। ठीक है, ऊपर हमने सोलेनॉइड के बारे में पढ़ा था, तो ये सोलेनॉइड के बारे में लिखा भी हुआ है, और वही चीज एग्जैक्टली वैसा ही लिखा हुआ है जो हमने ऊपर पढ़ा है। एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। सोलेनॉइड एक लॉन्ग कॉइल होती है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ क्लोज टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर्स लगी हुई लिपटी हुई होती हैं। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ बार मैग्नेट आर सिमिलर टू दैट ऑफ सोलेनॉइड। तो मैग्नेटिक बार जो फील्ड लाइन जो होती है बार मैग्नेट की, वो सिमिलर होती है सोलेनॉइड में। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा सोलेनॉइड था और ये उसकी डायग्राम है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है बच्चों, ये हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। तो आज जो हमने ये बातें पढ़ी है इसको एक बार देख लीजिए पूरा शुरू से लेके एंड तक। फिर उसमें जो भी कोई डाउट हो किसी भी तरीके का वो मुझसे पूछ लेना। मैंने जिन जिन चीजों पे फोकस आपको करवाया है वो सारी बातें आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम्स में एक एक मार्क्स के पूछे जाते हैं ये, तो बच्चे काफी गलत करके आ जाते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।